आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को एक मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बनानी है। काफी बार देखो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर क्लाइंट कह रहा है कि वेबसाइट 2 लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में, या फिर मराठी में और गुजराती में। तो अब एक ही वेबसाइट को 4 लैंग्वेजेस में कैसे करना है, तो देखो मैं आपको एक ऐसा प्लगइन बताऊंगा जिससे आप 80 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं, और यह 80 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा के अंदर आप अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में अपन उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। जी ट्रांसलेट नाम से एक प्लगइन है। जी फॉर गर्ल, जी ट्रांसलेट सर्च करना है आपको बिना स्पेस के। तो आपको प्लगइन स्टोर पे क्या सर्च करना है? जी ट्रांसलेट। अब देखो पहला जो प्लगइन आ रहा है, ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेते हैं हम इस प्लगइन को। बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है, बहुत ही शानदार प्लगइन है, आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इसको एक्टिवेट कर ले। अब आप आ जाए, रिफ्रेश करें अपने पेज को। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप ढूंढे कहां पर है आपका वो जी ट्रांसलेट, कहीं पे आपको मिलता हो सेटिंग्स के अंदर या टूल्स के अंदर, कहीं पे जी ट्रांसलेट सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन में दिख रहा है। खोलते हैं हम इसको। अब देखो एक बात को समझना, आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो आप वेबसाइट को ट्रांसलेट कर ले, ठीक है ना, नॉर्मल सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए आपको अपनी वेबसाइट का, या फिर आप चाहते हैं वेबसाइट के हर वेब पेज को ट्रांसलेट भी हो जाए, प्लस जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है उसके अंदर नए वेब पेजेस भी बन जाए। अगर नए वेब पेजेस बन जाएंगे उस ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में, तो वो भी गूगल पे क्या कर जाएंगे? इंडेक्स हो जाएंगे। और गूगल पे जब इंडेक्स हो जाएंगे तो वो गूगल पे रैंक करने स्टार्ट कर देंगे। बट अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेन वर्जन है, इंग्लिश वर्जन, वही गूगल पे इंडेक्स होएगा और वही रैंक करेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसके अंदर ट्रांसलेशन और होस्टिंग दोनों चाहते हैं तो वो चीज भी पॉसिबल है, और सिर्फ ट्रांसलेशन चाहते हैं तो वो चीज भी पॉसिबल है। सर अब इन दोनों में से बेस्ट क्या रहता है? देखो बेस्ट तो अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ट्रांसलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि उससे आपके डुप्लीकेट पेजेस नहीं बनते हैं। पर अगर आप ट्रांसलेशन प्लस होस्टिंग ले लेते हैं तो उससे क्या आपके हर वेब पेज का एक नया वेब पेज बन जाएगा। अब अगर 80 लैंग्वेजेस में आपकी वेबसाइट ट्रांसलेट हो रही है तो आपके एक ही वेब पेज के कितने पेजेस बन जाएंगे डुप्लीकेट? 80 पेजेस बन जाएंगे, और वो सारे गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे। तो अब क्या है कि जितने ज्यादा वेब पेजेस होंगे उतना ही आप मान के चलो कि इंडेक्स के अंदर काफी वेब पेजेस मिस हो जाएंगे और इंडेक्स नहीं हो पाएंगे। तो आपके जो काम के वेब पेजेस है वो भी इंडेक्स नहीं होंगे तो रैंक नहीं करेंगे। बट काफी दफे मैंने ये भी देखा है कि आपका इंग्लिश के अंदर कंटेंट इंडेक्स होने के बाद रैंक नहीं करता है, पर हिंदी वाला कंटेंट आपका रैंक कर देता है। उससे काफी सारी भर भर के आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप एक्सपीरियंस करें खुद से तो ही ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर अपन इसको सबसे पहले सेटअप करते हैं। तो आप देखेंगे विजेट लुक के अंदर, क्या आप फ्लोटिंग विजेट चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जैसे ही कोई आए तो साइट के अंदर ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये क्या हो रहा हो? फ्लोट हो रहा हो, वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आ रहा हो। तो हाँ, मैं फ्लोट करते हुए चाहता हूँ, फ्लोट सही है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ रहा है ट्रांसलेट फ्रॉम, कौन सी लैंग्वेज आपकी मेन लैंग्वेज है जिससे इसको ट्रांसलेट करना है, तो इसको हम इंग्लिश ही पढ़े रहने देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सब डायरेक्टरी यूआरएल स्ट्रक्चर। तो सब डायरेक्टरी यूआरएल स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके लैंग्वेज दर लैंग्वेज हर पेज का वर्जन बन जाएगा, तो ये आपको नहीं लेना है क्योंकि ये पेड प्लान के अंदर है। पेड प्लान मंथली प्लान रहता है जी ट्रांसलेट का, तो ये आपको नहीं परचेज करना है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप चेक इन कर लेंगे और प्रीमियम को परचेज कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सब डोमेन। इसके अंदर क्या होगा? हर लैंग्वेज का एक सब डोमेन बन जाएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और ऊपर वाले के अंदर डोमेन तो एक ही रहेगा बट सब डायरेक्टरी बन जाएगी। क्लियर है? नेटिव लैंग्वेजेस नेम, चेक इन करता हूं मैं इसको, नाम भी चाहिए मुझे लैंग्वेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ऑटो स्विच टू ब्राउजर लैंग्वेज, इसको भी मैं चेक इन कर सकता हूँ कि जिस लैंग्वेज में यूजर अपना ब्राउजर चला रहा है ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज में क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा आपकी वेबसाइट को। सीडीएन को इनेबल अभी नहीं करना है,
शो इन मेन्यू, मेन मेन्यू में अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप मेन मेन्यू सेलेक्ट करें, अन्यथा नन पड़े रहने दें ताकि बाहर ही शो हो जाएगा। नीचे आ रहा है शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्शन, तो अब कहाँ पे दिखाना है, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में, टॉप लेफ्ट में या टॉप राइट में, ये आपको डिसाइड करना है। मैं एक काम करता हूँ कि टॉप राइट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओपन डायरेक्शन लिस्ट, कौन सी डायरेक्शन में ओपन होनी चाहिए, आप क्लिक करके देखें, अप राइट लेफ्ट, तो अप ही रहने देते हैं इसको हम, ठीक है। फ्लैग स्टाइल, ठीक है, 2D के अंदर फ्लैग दिखेगा, बढ़िया बात है। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आपको आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है, यहाँ पर मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मराठी को कर लेता हूँ, गुजराती को कर लेता हूँ, जो इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकियों को मैं अनचेक एक बारी का कर देता हूँ। चाइनीज वाइनीज के अंदर मुझे नहीं चाहिए, तो ये सारी लैंग्वेजेस मैं एक बारी की अनचेक कर देता हूँ। सर मारवाड़ी अवेलेबल है क्या, देखो मारवाड़ी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मराठी अवेलेबल है, मलयालम अवेलेबल है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, मारवाड़ी के लिए भी हम जल्दी कोई ना कोई प्लगइन लेके आएंगे। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, सेव चेंजेस। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे चलते हैं भैया, ठीक है। हमने होम पेज का यूआरएल डाला, एंटर मार। अब देखो हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे आ चुके हैं। कॉर्नर में आप देखोगे कि लैंग्वेज का ऑप्शन आ चुका है, क्लिक करेंगे हम जैसे इस पे, तो जो जो लैंग्वेजेस हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ गई है। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, फ्री वर्जन यूज कर रहा है, तो ट्रांसलेशन जो होगा वो फ्री जैसा होगा, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट दे देगा आपको। मशीन लर्निंग के ऊपर ये काम कर रहा है तो वैसा ट्रांसलेशन देगा। प्रीमियम वर्जन पे जाओगे तो एकदम ऐसा ट्रांसलेशन देगा कि आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा कि यार इतना बढ़िया ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है, इतना बढ़िया ट्रांसलेशन तो गूगल पे भी अवेलेबल नहीं है। चलो हम फ्री वर्जन के हिसाब से ही ट्रांसलेशन करके देखते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं हम इस पे। परंपरा, स्वाद, एकजुट, तो एकजुटता, तो इस तरीके से आपका वेबसाइट जो है वो इसने ये क्या कर दिया है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो कितना बढ़िया प्लगइन है, देखो एक ही प्लगइन से आपको वेबसाइट वापस नहीं बनानी पड़ी और सारी जो वेबसाइट है आपकी पूरी की पूरी हिंदी में ट्रांसलेट हो गई। अब जब आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज करेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे कि यार एक नंबर का प्लगइन है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बना सकते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।